अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त जेल में हैं और उन पर पासा एक्ट लग चुका है। पासा एक्ट के तहत उनको जेल में रखा गया है। अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। तो पासा एक्ट कैसे हटेगा, उनकी रिहाई कैसे होगी, पासा एक्ट कैसे हटेगा, ये तमाम सवाल पैदा होते हैं। मैं आपको बता दूँ, पासा एक्ट जो है ये या रोड जाम करने से नहीं हटेगा। तो पासा एक्ट हटाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और हाई कोर्ट में ये अगर केस चलता है या इसकी मंजूरी होती है तो लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे। अगर हाई कोर्ट इसको इनकार कर देता है, जमानत नहीं देता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, जिसके लिए 1 से 1.5 महीना लग सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि आधा रमज़ान या पूरा रमज़ान मुफ्ती साहब को जेल में रहना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा है मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में, हाई कोर्ट के वकील हैं, इनकी ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो बेल थी बताया था ग्रांट हो जाएगी, ग्रांट हो गई जी, मगर फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि जो मिशनरी है इसका मिसयूज किया जा रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई, इनके खिलाफ पासा एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई करी गई। अब पासा है क्या? पासा अधिनियम 1985 क्या है? गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1985 प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूटलेगर्स, खतरनाक व्यक्ति, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तस्करी अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों को निवारक हिरासत में लेने की अनुमति देता है। तो इसमें एक चीज बताओ, आप ही बताओ कि मुफ्ती साहब क्या कर रहे थे? अनैतिक तस्करी कर रहे थे या बूटलेगर्स यानी जो अवैध सामान तस्करी वगैरह करते हैं, बूटलेगर्स, जी, जी। उनको बूटलेगर्स बोलते हैं। अच्छा अच्छा। या किसी की संपत्ति हड़प रहे थे, क्या कर रहे थे, जो उनपे पासा एक्ट की कार्रवाई करी गई। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अननेसेसरी हरासमेंट हो रहा है उनका कि कैसे उनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए। सच बोलने वाला कोई भी न रहे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति सच बोलता है तो उसके खिलाफ पूरी एक फौज खड़ी कर दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा सर। चलो ठीक है, संविधान है, संविधान का आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है। इसमें इक्विटी बिफोर लॉ की जो बात है कि कानून की नजर में सब बराबर है। धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब कानून की नजर में सब भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कोई भी हो। मगर कानून का उपयोग किया जा रहा है, स्वागत है, कानून का उपयोग आप कर रहे हो, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबके लिए बराबर होना चाहिए, इंसाफ जो होना चाहिए सबके लिए बराबर होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, आप गूगल सर्च कर लो, ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं खतरनाक। एक विशेष कम्युनिटी के लिए, एक विशेष जात के लिए नारे लगाए जाते हैं। उनको आप माला पहना के स्वागत कर रहे हो। अगर कोई और है जिससे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, उसको आप अननेसेसरी हरासमेंट कर रहे हो। अच्छा वकील साहब, एक ये जो पासा एक्ट है मुफ्ती सलमान साहब से पहले किसी और पे लगाया गया है क्या? पासा तो कई लोगों पे लगाया गया। खैर, पासा में अभी एक बहुत फेमस कोरोना टाइम में एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम है डॉक्टर मितेश ठक्कर, गुजरात के ही थे। ठीक है। वो वैक्सीन का कुछ वो लेकर के उन पे लगाया गया था। 106 दिन तक बेचारे जेल में रहे। हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें बेल ग्रांट करी। जी जी जी। 106 दिन तक बेचारे रहे जेल में, जैसा कि दिखा रहे हैं इसमें 106 दिन तक थे बेचारे। फिर उनकी बेल ग्रांट हो गई, वो भी गुजरात हाई कोर्ट से। तो वकील साहब, ये मुफ्ती साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुफ्ती साहब की आजमाइश चल रही है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। ये तो मैटर था, फर्स्ट हेयरिंग का ही था कि बेल, भाई उसी सेम ऑफेंस में और जगह से बेल ग्रांट हो गई। जी बिल्कुल हो गई। तीसरी थी वो भी ग्रांट हो गई। अब आपने पासा लगा दिया। भाई कल को ये भी पॉसिबिलिटी है कि पासा में आपकी बेल ग्रांट हो, फिर कहीं से कुछ और लग जाए। इनकी लीगल टीम को एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव है वैसे, क्योंकि कई जगह से बेल ग्रांट कराई है। एक्टिव ना होती तो बेल ही ना होती। खैर, मगर इसमें जाकर के सीधे हाई कोर्ट से वो कराई जाए इनकी। हाई कोर्ट से हो जाती है तो सुपर बेस्ट है, नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा वकील साहब, हाई कोर्ट में हम जो अपील करेंगे
इसमें हमारे पास कितना वक्त है कि हम जो है अपील कर सकते हैं? तो इसमें अभी पहले यहाँ से पासा यहाँ से लगी गया, अब टाइम क्या है अपना है, लग गया एक्ट, अब जा करके वहाँ फाइल करें हाई कोर्ट में। अच्छा वकील साहब, आपने जो बताया अभी डॉक्टर साहब वाला जो मामला हुआ, ये पासा एक्ट जो है ना गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, इसके लिए कोर्ट अपना जो है ना कुछ संज्ञान नहीं ले रही क्या? इस बारे में अगर कुछ अपडेट हो कुछ बताइए। भाई पहले भी इसका मिसयूज हुआ है, पासा एक्ट का काफी मिसयूज हुआ है जी। इसमें। अभी कोरोना वैक्सीन के चक्कर में डॉक्टर मितेश ठक्कर जी थे, ठीक है, उन पे भी पासा एक्ट लगा करके जेल में भेजा गया था, जो गुजरात हाई कोर्ट से उनकी बेल ग्रांट हुई। जी जी जी। इसमें एक ऑर्डर है, उसमें 2020 में सितंबर 2020 में गुजरात हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें काफी फटकारा है हाई कोर्ट ने। इसमें है गुजरात पासा एक्ट ए लॉन्ग रनिंग सैगा ऑफ मिसयूज एंड अब्यूज। ठीक है ठीक है। और इसका मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, आप लगा देना, पब्लिक देखे कि इसमें पुलिस को और इनको जो उठा करके पासा का मिसयूज कर रहे थे, तो उसमें काफी फटकार पड़ी। उसके बाद अमेंडमेंट भी किया गया इसमें, और उसके बाद भी उसका मिसयूज नहीं रुक रहा है। तो वकील साहब, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, हम अगर हाई कोर्ट जाते हैं कितने % चांसेस हैं कि बेल हमें जो है जल्द से जल्द मिल जाएगी? भाई साहब, जब हाई कोर्ट ने खुद ही एक ऑर्डर सितंबर 2020 में दे रखा है, हाई कोर्ट को पता है कि इसका कैसे मिसयूज होता है। जी जी जी। हाई कोर्ट को पूरा पता है कि कैसे पुलिस या मिशनरी इसका मिसयूज करके किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ कैसे वो करना है, क्या करना है। आप जाओगे, अपनी बात रखोगे, ये ऑर्डर है, इसको भी दिखाया जाएगा कि देखो जनाब, पहले भी मिसयूज हो रहा था, अब भी क्या हो रहा है। जो वहाँ का इलाकाई मजिस्ट्रेट है जिसने इनको जो बेल ग्रांट करी है, बिल्कुल, मुफ्ती सलमान साहब को, अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता उनके अगेंस्ट जी, तो वो जज साहब भी बेल ग्रांट नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल। बेल ग्रांट होने के बाद भी आप उनको रुकावट डाल रहे हो उनकी रिहाई में, तो आपका इंटेंशन साफ है कि आपका किसी बंदे के साथ में आपकी मिली भगत है और उसके तहत आप ये कार्रवाई कर रहे हो। इसमें क्या है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे जी, आरटीआई एक्टिविटिस्ट हैं, जो सूचना का अधिकार होता है, उसके तहत इनसे जानकारी भी मांगी जाए। जी जी जिन जनाब ने ये पासा एक्ट लगाया है जी, कि साहब आपने अभी तक कितने लोगों के ऊपर भड़काऊ भाषण में पासा एक्ट की कार्रवाई करी? जी जी, भाई भड़काऊ भाषण का ही तो मामला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। कितनों के खिलाफ करी? और इससे ज्यादा भड़काऊ भाषण जो मेंशन कर दिए जाए कि ये फला फला डेट में हुए हैं और ऐसे ऐसे वायरल हुए हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक दो सवाल और भी पूछे जाएं कि बहुत से मामले में कॉग्निजेंस लेता है, कोर्ट भी लेता है, कॉग्निजेंस लेते हैं, पुलिस भी लेकर के एफआईआर करती है, क्यों नहीं करी भाई? तो इसमें कई सवाल पूछे जाएं आरटीआई के दायरे में और रिटर्न में दिखाया जाए कि भाई ये आपका कंडक्ट है, अगर करो तो। वही मैं बात करता हूं ना, इक्विटी बिफोर लॉ। जी जी जी, संविधान में साफ साफ है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म, जाति, लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भेदभाव क्यों? बिल्कुल। हमारी बेल भी मिल जाए अगर, तो आप पासा लगा दो और उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज होगी तो बेल का तो मतलब ही नहीं है। वो तो उनको, इसमें एक शब्द है इंग्लिश का, म्यूट कंसेंट। जी जी, चुप रहना। इसमें बहुत से जो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो खामोश है इस टाइम जी जी जी, कि हमें क्या लेना देना यार, जो हो रहा होने दो। तो ऐसा नहीं है, आप खामोश हो, इसका मतलब इस गलत चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मौन सहमति हिंदी में बोलते हैं, म्यूट कंसेंट। म्यूट कंसेंट। अगर कुछ गलत हो रहा है और आपके अंदर ताकत है, इस्लाम भी यही कहता है कि कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके अंदर ताकत है तो उसको रोक दो। जी बिल्कुल सही फरमाया। और नहीं ताकत है तो मन में तौबा करो कि भाई ये गलत हो रहा है। मगर आपके अंदर बहुत से, मैं जानता हूँ कि इतने पावरफुल हैं, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर वो चुप है। वसीम बरेलवी साहब है, उनका शेर है कि उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।